0 ओवर है। मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं। जाएगा उसके बाद हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते। मॉनसून सत्र में संग्राम। जी हां, आज लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण बिलों और उसके समय सीमा पर भी चर्चा की गई। बैठक में फैसला हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा होगी, जबकि इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा में 12 घंटे चर्चा होगी। वहीं अनुराग ठाकुर ने हिमाचल आपदा को लेकर चर्चा की मांग की है। ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। तो आज से मानसून सत्र का सेशन शुरू हुआ है। मानसून सत्र शुरू हुआ है और इस सेशन को लेकर काफी हंगामेदार एक तरह से शुरुआत रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला और इसके अलावा राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। और अब जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है सदन के अंदर, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है। और यह चर्चा आने वाले अगले हफ्ते, आने वाले दिनों में एक तरह से होगी, क्योंकि आज से लोकसभा का सेशन शुरू हुआ है पार्लियामेंट का, और यह सेशन ठीक 1 महीने तक यानी 21 अगस्त तक चलेगा। और इस बीच कई अहम मुद्दे हैं जिन पर पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है। और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। इस वक्त की बड़ी खबर, कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, कल तक के लिए स्थगित की गई है कार्यवाही। जी आपको बता दें कि आज सुबह जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला और इसके अलावा राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ। पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष ने कई सवाल किए, जिस पर काफी हंगामा पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिला है। इस बीच बड़ी खबर है कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो पार्लियामेंट से बड़ी खबर आ रही है, जहां लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, कल तक के लिए ये कार्यवाही स्थगित की गई है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर, इसके अलावा और भी कई मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट के अंदर हंगामा कर रहा था, और जिसके बाद काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला सेशन के पहले दिन ही। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, बड़ी खबर यह आ रही कि लोकसभा की जो कार्यवाही है कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल हुरैरा, देखिए सुबह से ही लगातार हंगामा जो है वो चल रहा था। हालांकि सरकार की तरफ से और जो स्पीकर्स हैं उनकी तरफ से बार बार कोशिश की गई कि पार्लियामेंट चले, चाहे राज्यसभा का सदन हो या फिर लोकसभा का सदन हो। खासतौर से लोकसभा में लगातार हंगामा देखने को जो मिलता रहा, और जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी तरफ से बार बार ये भी कहा गया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तमाम चीजें तय होंगी और रूल्स के तहत सरकार हर तरीके की चर्चा के लिए तैयार है। तो अभी पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कल दोबारा से 11 बजे पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें अपोजिशन और विपक्ष और सरकार दोनों के ही जो लीडर्स होते हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो तमाम लोग शामिल होते हैं। और संसदीय कार्य मंत्री यानी किरण रिजिजू, स्पीकर, तमाम लोग उसमें शामिल हुए हैं। और उसमें ये तय पाया है कि जो सबसे ज्यादा अपोजिशन की मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी चाहिए, उसको लेकर 16 घंटे जो है लोकसभा में चर्चा होगी और 9 घंटे राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। लेकिन रूल्स को लेकर थोड़ा सा वहां पर विवाद जरूर है कि रूल 167 के तहत हो या 267 के तहत हो, तो उसको लेकर जरूर आपस में जो है एक तरीके का मतभेद रहता है, एक तरीके का इख्तिलाफ रहता है। लेकिन दोनों ही लोग ये मान गए हैं कि 16 घंटे जो है लोकसभा में अब सीधे तौर पर बहस होगी और फिर राज्यसभा में भी 9 घंटे की बहस होगी। इसके अलावा जो दूसरे सरकार बिल लेकर आ रही है उन पर भी अलग 8 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे, जैसे इनकम टैक्स का बिल है उस पर 12 घंटे की बहस होनी है, नेशनल स्पोर्ट्स बिल है उस पर 8 घंटे की बहस होनी है। तो इस तरीके से तमाम बहस होनी है। लेकिन जो अपोजिशन ने पहले ही साफ कर दिया था जब
बिल्कुल, लेकिन खुर्रम, जिस तरह से शुरुआत हुई है, आज सदन का पहला दिन था, यानी सेशन का पहला दिन था, और आज ही अपोजिशन का जो रुख है वो काफी आक्रामक दिखा है। यानी ये जो पूरा सेशन जो है इसमें बहुत से मुद्दे एक तरह से उठ सकते हैं, कई अहम चीजों पर चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा आने वाले दिनों में जिस तरह से आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर भी अपोजिशन का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है। देखिए, बिल्कुल शुरू से ही अपोजिशन इस बात पर अड़ा हुआ था कि पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और जो हमारी विदेश नीति, बिहार का SIR, जो वोटर वहां पर रिवीजन हो रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर अपोजिशन शुरू से ही अड़ा हुआ था कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और सरकार की तरफ से भी कोई वाज़ेह तौर पर जो है ये नहीं कहा गया था कि हम चर्चा के लिए तैयार नहीं है। किरण रिजिजू जी जो पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम हर बहस के लिए, हर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो रूल्स हैं उनके तहत होनी चाहिए। यही वजह है, आप देख रहे हैं कि पहलगाम का इशू हो या ऑपरेशन सिंदूर का इशू हो, तो उसमें से ऑपरेशन सिंदूर के इशू को सीधे तौर पर लिया गया है। लेकिन जब पार्लियामेंट में अपनी बात रखी जाती है, जब बहस होती है, तो वहां पर तमाम चीजें जो है वो जो मेंबरान पार्लियामेंट है वो तमाम चीजों को उठाते हैं। तो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड भी आपको दिखाई देगा जब इस पर बहस होगी। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब रहा और किस तरीके से हुकूमत ने इसको कामयाब बनाया, और बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इस सिलसिले में अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे। और अपोजिशन ये सवाल जरूर उठाएगा कि पहलगाम हमले के गुनाहगार कहाँ हैं। तो कुल मिलाकर एक इत्तेफाक जो है वो हो गया है कि 9 घंटे और 16 घंटे की जो है वो बहस पार्लियामेंट के अंदर होगी। और दूसरे जो तमाम इश्यूज हैं उस पर कोई ज्यादा इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि 1-2 दिन के अंदर जो है आपको ये बहस होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अपोजिशन इस बात पर जरूर अड़ा हुआ है कि ये बहस जो है, तमाम जो दूसरा कार्रवाई है उसको मुलतवी किया जाए और बहस की शुरुआत की जाए। अब कब से शुरुआत होगी इसका भी शेड्यूल जल्दी आ जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तफसील में जानकारी देने के लिए। तो आज सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी हंगामा हो गया। विपक्ष लोकसभा में प्रश्नकाल स्थगित कर दोनों मुद्दों पर चर्चा की मांग करने लगा। सरकार की ओर से कहा गया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। बावजूद इसके विपक्ष ने सदन में कार्यवाही के बीच चर्चा की मांग की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया पार्लियामेंट के अंदर। और 2 तस्वीरें आप देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों तस्वीर, और दोनों जगहों पर हंगामा देखने को मिला जब आज सेशन की शुरुआत हुई। और सेशन के शुरू में ही हंगामा एक तरह से देखने को मिला है। तो मानसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर यह हंगामा देखने को सदन के अंदर मिला है। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो सकती है, और इसके लिए बाकायदा एक बिजनेस आवर जो है वो भी अब तय कर लिए गए हैं, और बहुत जल्दी इसकी तारीख भी एक तरह से निकल कर आएगी। यानी आने वाले हफ्ते में पार्लियामेंट और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह इस पर चर्चा की जा सकती है। उधर लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया, जबकि रक्षा मंत्री ने सदन के अंदर साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
और उधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आरोप लगाया कि राहुल को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से दोहराया गया कि तमाम मसलों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस में चर्चा कैसे करेंगे? आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके, लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खोल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए, सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूं। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सावन का दूसरा सोमवार, आज मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार को बाबा का पंचामृत से किया अभिषेक, पुजारियों ने महाकाल का राजा के रूप में किया श्रृंगार। अमरनाथ यात्रा का 18वां जत्था जम्मू से रवाना, 3791 तीर्थयात्री 148 वाहनों में यात्रा पर निकले। अमरनाथ यात्रा के दर्शन के लिए पहलगाम मार्ग से 2583। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले के आतंकी न तो पकड़े गए और न ही अब तक मारे गए। खड़गे ने इस सवाल पर जेपी नड्डा खड़े हुए, उन्होंने खड़गे के सवाल का जवाब दिया। उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं मैं सुनता हूं उनका। मेरा एक ही मिनट सुनिए। वन मिनट प्लीज, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। नहीं, ये युद्ध स्टॉप। जो इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे।
उधर मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा है कि सेना ने आतंकियों के आकाओं के घर में घुसकर मारा और 22 मिनट में आतंकियों के ठिकाने जमींदोज किए। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने 100% लक्ष्य हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा